इंडिया की पॉलिटिक्स में एक अजीब सा नाम ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। The Cockroach Janata Party, the latest sensation on the internet. और आप उन लोगों में हैं जो दिन भर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं या मीम के जरिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं, तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारकबाद, बधाई हो। आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा ये कोई मीम पेज होगा इंटरनेट पर, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में इसने 24 मिलियन फॉलोअर्स ज्यादा कर लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और इंस्टाग्राम पर इसकी रीच कई एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी से भी काफी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पार्टी के फाउंडर का नाम डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के पुराने डिजिटल इकोसिस्टम से। मनोज सिसोदिया के साथ कई फोटोज वायरल हो रही हैं, पुराने सोशल मीडिया पोस्ट निकल के बाहर आ रहे हैं, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सटायर है या फिर एक केयरफुली प्लान्ड डिजिटल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। तो आज हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, फाउंडर अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड क्या है, और क्या इंडिया में फ्यूचर पॉलिटिक्स अब इंस्टाग्राम और रील्स डिसाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। India is witnessing the rise of a viral online political movement called the Cockroach Janata Party, which started as a satire but has now become a full-blown online movement. सब कुछ शुरू हुआ एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर ऐसे सर्कुलेट किया गया जहां अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस से कंपेयर किया गया। इसके बाद ऑनलाइन आउटरीच शुरू हो गया पूरे देश में। इसी कंट्रोवर्सी के बाद इंटरनेट पर एक नया नाम लॉन्च हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ना कोई इलेक्शन सिंबल, ना रैलीज, ना ऑफिसेज, सिर्फ मीम्स, सटायर, रील्स और एग्रेसिव ऑनलाइन मैसेजिंग। पार्टी ने खुद को बोला वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, और सरप्राइजिंगली यूथ ने इसे सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ कुछ दिनों में ही वेबसाइट लॉन्च हुई, इनके मेंबरशिप फॉर्म्स आ गए, मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और एक एंथम बन गया, और लाखों लोग डिजिटली ज्वाइन करने लगे इसे। ये मूवमेंट स्पेशली जेनजीज में काफ़ी वायरल हुआ। राइटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% की जो मेंबर्स हैं उनकी एज 90 to 25 एज ग्रुप के साथ है, और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का सबसे वायरल पॉलिटिकल मीम मूवमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर अभिजीत दीपके है कौन। अगर हम रिपोर्ट की माने तो अभिजीत एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो पुणे से जर्नलिज्म करने के बाद यूएस गया और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब उनके पुराने कनेक्शन सामने आए। इकोनॉमिक टाइम्स के रिकॉर्ड के मुताबिक अभिजीत दीपके 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा था। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया वॉलंटियर डिजिटल कैंपेन का वर्कर बताया गया। कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक्चुअली इंडिपेंडेंट है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम का एक्सटेंशन है। क्योंकि अगर इनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट देखें तो लगता है ये भी एंटी इंडिया पॉलिटिकल इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां लोग बीजेपी को टारगेट करते करते इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे उनका ये पोस्ट जहां वो शर्जील इमाम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही शर्जील इमाम है जो भारत के चिकन नेट यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इंडिया से अलग करने की बात कहता है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। और यही नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नैरेटिव्स को भी ये सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। और इनके कई पोस्ट हैं जिनको देखने से इनके एंटी इंडिया छवि बाहर आती है। अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना प्रोजेक्ट नहीं बोला, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत लोग सिमिलैरिटीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे मीम्स बेस्ड पॉलिटिक्स, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्यून, यूथ फ्रस्ट्रेशन नैरेटिव, और सबसे बड़ा मनीष सिसोदिया के साथ कनेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये इतना वायरल हुआ कैसे। तो इसका आंसर सिंपल है, इंटरनेट साइकोलॉजी। आज की जनरेशन ट्रेडिशनल स्पीचेस नहीं देखती, वो देखती है मीम्स, शॉर्ट्स, रील्स, सटायर, डार्क ह्यूमर। और कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी फॉर्मूला को परफेक्टली क्रैक किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही दिनों में CJP के 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। पर दूसरी तरफ ये एक्चुअली डेंजरस भी हो सकता है,
क्योंकि मीम्स इमोशंस को क्रिएट करते हैं और इमोशंस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के टाइम में नैरेटिव सिर्फ टीवी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी बन रहे हैं। जब मूवमेंट वायरल हुआ, कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो गई। बीजेपी लीडर्स ने ये एलिगेशन लगाया कि सीजेपी के बहुत से फॉलोअर्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ने जवाब दिया कि 94% उनकी ऑडियंस इंडिया से ही है। लेकिन इसके बाद उनका एक्स अकाउंट विदहोल्ड हो गया, वेबसाइट रिपोर्टेडली ब्लॉक हुई और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, जिसके अभिजीत ने पब्लिकली स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने क्लेम किया कि ये ऑर्गेनिक मूवमेंट हो ही नहीं सकती, बल्कि डिजिटल पॉलिटिकल ऑपरेशन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सपोर्टर्स बोलते हैं ये बस एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ की ऑनलाइन आवाज है। तो सच्चाई क्या है अभी क्लियरली कोई नहीं जानता। कॉकरोच जनता पार्टी चाहे सीरियस पार्टी बने या ना बने, लेकिन उसने एक चीज प्रूव कर दी, इंडिया की पॉलिटिक्स धीरे धीरे चेंज हो रही है। आज मीम्स पेजेस इलेक्शंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रेस आइडियोलॉजी पुश कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं, क्योंकि जेन ज़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बोर हो चुका है। वो एंटरटेनमेंट प्लस पॉलिटिकल कॉम्बो चाहते हैं। इसीलिए फ्यूचर में हमें और भी मीम बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, अमेरिका में भी मीम कल्चर इलेक्शंस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक जोक से शुरू हुई, लेकिन अभी एक नेशनल टॉपिक बन चुकी है, जिसके बारे में हर आदमी बात कर रहा है। कुछ लोग इसे यूथ का रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, कुछ इसे हिडन पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया की पॉलिटिक्स अब सिर्फ रैलीज और स्पीचेस से नहीं चलेगी। अब मीम्स भी नैरेटिव डिसाइड करेंगे। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सटायर है या फ्यूचर के डिजिटल पॉलिटिक्स का ट्रेलर? कमेंट करके जरूर बताना।